कुरान की कदर नहीं। हमारे घरों का हाल आज ये है, जब फजर होती है ना, अगर कुरान की आवाज आए तो दो तरफ ध्यान जाता है। एक तो ये कि या तो कोई मर गया है इसलिए फजर में कुरान पढ़ा जा रहा है, और या फिर घर में कोई जिन्न है जो किसी पीर साहब ने बता दिया है कि ये कुरान पढ़िए तो जिन्न भागेगा। वरना पहले लोग बरकत के लिए कुरान पढ़ा करते थे, बरकत के लिए। आज कितने घरों में कुरान खुलता बताइए? कुरान पे रख के गर्द चढ़ गई, आज कोई झाड़ने वाला नहीं है। टीवी पे रोज 3 बार पर्दा पोछा लग रहा है, फ्रिज रोज पेटियां साफ कर रही, रोजाना एलसीडी पे पोछा लग रहा है। मेरी बेटी तूने टीवी इसलिए साफ की, तेरे बाप ने दी थी। एलसीडी पे पोछा लगाया, तेरे बाप ने दिया था। तूने टीवी के साथ गाड़ियों को साफ किया, तेरे बाप ने दिया था। मेरी बेटी कुरान भी तो तेरे बाप ने दिया था, उसको क्यों खोला नहीं जाता है? क्या कुरान सिर्फ जहेजों की ज़ीनत बनने के लिए रह गया है? क्या कुरान सिर्फ बेटियों की रुखसती पे गाड़ी के आगे रखने के लिए रह गया है? मेरी कौम शिकायत है मुझे तुझसे, जब बेटियों की शादी का वक्त आया करता है, सारा जगह सजाया जाता है, सबसे ऊपर कुरान रख दिया जाता है, लिस्ट बना के दे दी जाती है। इतने चम्मच हमने दिए गए, इतनी प्लेटें हमने दी गए, इतना सारा सामान हमने दिया गया। माफ कीजिएगा, पहले लड़की वाले लिस्ट बना के देते थे, अब तो बेगैरत लड़के वाले ऐसे होते हैं, लिस्ट पहले बना के देते हैं। अगर ये चीज होगी तो निकाह होगा, अगर ये चीज होगी तो बारात आएगी, ये चीज होगी तो बारात आएगी। हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, ये जहाज जो जहेज तुमने मुरफ़्फ़ा लानत तुमने इस समाज पे लाके डाल दी है, अल्लाह तौफीक दे तो इस लानत से निकल जाइए। निकाह आसान कर दीजिए, और इतना आसान कर दीजिए कि गरीब की बेटी भी जब निकाह करके सुर्ख जोड़े में निकले, अपनी गुर्बत को देख करके वो मायूस ना हो, बल्कि नबी के रिश्ते को देख के वो फख्र से कह सके, शुक्र है रब ने मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहेज रखा होता है ना, जहेज लड़के वाला पूछता कुरान भी है कि नहीं, अल्लाह ये पूछ रहा है बेगैरत, कह रहा कुरान भी है कि नहीं। लड़की वाले कह देते हाँ है ना, तो हाँ कुरान नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। या तो ये बता तेरा कुरान पे अगर यकीन है, कुरान सब कुछ है, तो भीख क्यों मांग रहा है? क्या बात है, कुत्ता क्यों बन रहा है भाई? वाह 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 वाह। क्यों किसी बाप के ऊपर बोझ बना रहा है बेटी को? और अगर कुरान को सब कुछ मान रहा है तो फिर भीख ना मांग, और भीख मांग रहा है तो फिर ये झूठी बात ना कि कुरान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये तो तेरा दिखावा है। ला रहा है बारात, ला रहे बारात, अल्लाह माफ करे, बारातियों से कह रहा जब तक 3 घंटे नाचोगे नहीं खाना नहीं मिलेगा। बारात घुग्गू बन के टहल रही है, भूख लग रही है, ऐसे लिचर पिचर हो रहे हैं, खाना देने तैयार नहीं, थक गए आपके टेबल पर मुंह के बल गिरे है। और शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जब कुरान की बात आती है तब नबी का दीन याद आता है, तब दीन याद आता है। जब बेटी रुखसत होती है ना तो जहेज रखा जाता है। बेटी गाड़ी की तरफ चलती, पीछे से आवाज आती, ठहरो कुरान ले लिया, कुरान ले लिया का नहीं का रुको, मेरी बेटी कुरान के साए में जाएगी। फिर कुरान उठा के लाया जाता बेटी के सर पे, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। फिर कुरान उठा के लाया जाता बेटी के सर पे, और जब कुरान का साया बेटी के सर पे किया जाता है, फिर लोग कहते हैं गैरत वाले लोग हैं, बेटी को कुरान के साये में रुखसत कर रखे हैं। खुदा की कसम दुनिया उस लम्हे को देख के खुश होती है, लेकिन कुरान बिल्कुल खुश नहीं होता होगा। कुरान पूछता होगा चीख चीख के, जब बेटी जा रही है, आज तुम्हें मेरी याद आई है, 6 दिन पहले तुमने ढोलक बजाया, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? तुम्हारे घर के अंदर 3 दिन तक लानती गीत होते रखे, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? जब तुम मेहंदी लगा करके अपने घर में शैतान को लाते रखे, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? जब तुमने घर के अंदर हल्दी की रस्में बना करके तुमने इस्लाम की धज्जियां उड़ाई, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? अब बेटी जा रही है, तब तुम्हें मेरी याद आ रही है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर कुरान क़यामत के दिन इन पढ़ने वालों की शफाअत का हक रखता है तो तौहीन करने वालों की शिकायत भी करेगा। अल्लाह क़यामत में कहेगा कुरान बता तो सकी, नाराज क्यों है? तब कुरान कहेगा मालिक मैं अलमारी में रखा, ये डीजे बजाता रखा, मैं अलमारी में रखा, ये ढोल के आगे नाचता रखा, मैं अलमारी में रखा, ये तमाशे में लगा रखा, मुझे बंद करके रखा गया था। बेटे के चेहरे पर इसने शैतान को याद किया था, तेरे कुरान को याद नहीं किया था। अल्लाह मैं इससे राजी नहीं हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, अगर बेटा तेरा दूल्हा बने कुरान की तिलावत किया कर। बेटी रुखसत होने वाली हो, कुरान की तिलावत किया कर। खुदा की कसम अगर बेटियां तिलावत के साए में जाती हैं तो सिर्फ दुल्हन का कदम नहीं आता, बल्कि उसके साथ मदीने वाले का करम भी आ जाया। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खुदारा अल्लाह
खुदा के वास्ते बेटियों को कुरान दो। हमारी बेटियों को कुरान नहीं आता, लाई ला करके सुनहरे कवर में और गोल्डन टाइप का बॉक्स होता, बॉक्स, उसमें ला करके कुरान रख दिया है, वो रखा ही है। उस बॉक्स को 6 महीने हो गए, 6 साल हो गए, कोई खोलने वाला ही नहीं। कोई फायदा नहीं ऐसे देने से। मजा तो तब है कि गाड़ी में आगे रखने की बजाय बेटियों के सीने में कुरान उतार दिया जाए। अपनी बेटियों के सीने में कुरान दे दो। और बेटियां, अल्लाह इन बेटियों के नसीब अच्छे करे। मैं तो हर बेटी के लिए दुआ करता हूँ, बेटी किसी की भी हो, खुदा करे किसी बेटी के नसीब में, किसी बेटी के हिस्से में आंसू ना आए। इसलिए कि जब बेटियां रोया करती हैं तो जमीन का कलेजा फट जाता है। या तो बेटी रोती नहीं, वो तब रोती है जब सब्र हद से ज्यादा गुजर जाता है, और जब बर्दाश्त जवाब दे जाती है ना ताकत, फिर बेटियां रोती हैं। हाँ, और फिर तकलीफ तब होती है जब उन बेटियों के दुख को देख करके सास ये कहती है मक्कारी कर रही है, मक्कारी कर रही है। अपनी बेटी के पैर में कांटा चुभ जाए मां को गवारा नहीं, और बहू को कुत्ती बना के रखना चाहती है सासें। अभी कहते दुआ करो बेटी को अच्छा घर मिले, बेटी को अच्छा। एक बात याद रखो, जैसी करनी, सारे बोले जैसी करनी, दाल में काला तो नहीं है जो नहीं बोल रहे, जैसी करनी। अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटियों को सुख मिले, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत अता करो, खुदा तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाए। बेटियों के सीने में कुरान दो। जहेज में उतना जरूरी नहीं जितना सीने में बेटियों के कुरान का होना जरूरी है। बेशक, वरना रखा रह जाएगा अलमारी में, सांसें खत्म हो जाएंगी, ना किसी ने पढ़ा और ना कोई पढ़ेगा। ये तो अलमिया है हमारा, माफ कीजिएगा। हम तो सब सोच रखा है हमने सारी बातें कि अगर मर गए ना तो हाफिज जी से बालक बुला के पढ़वा लेंगे। मुझे ही बुला लो, मैं 3 पन्ने पलट दूंगा, कह दूंगा पढ़ दिया। फिर अल्लाह खुद बताओ भाई, मेरा भरोसा है, मुझे आपका नहीं, आपको मेरा नहीं है। कम से कम इतना करो कि खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये 2 लाइनें पढ़ते हैं, 4 लाइनें पढ़ते हैं, इनका एहसान है। क्योंकि जायदाद खाओगे तुम और मैं, और कुरान पढ़वाए इनसे। अल्लाह मिल्कियत के मालिक बने हम और कुरान पढ़े अब्बा के सवाब में। ये तो कुरान हाथ में लेके खाली दुआ भी कर दें तो इनका एहसान है, एहसान है इनका। इसलिए अपने बच्चों के सीने में कुरान दे दो, पढ़ाओ अपने बच्चों को, ताकि हर फजर के बाद हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। सबको ये शिकायत हो रही है, बरकत नहीं हो रही, कमा रही हूँ, उन्नाव से 6 महीने में लौटा हूँ फिर भी जेब खाली है। कह रहा हूँ एक बाबा को दिखाया था, कह रहे हो लकीर खुल गई है। हाँ, कह रहे ये जो खुल गई ना, कमाते बहुत हो गए कि हाँ, जो ले लेता होगा देना नहीं चाहता होगा कि हाँ, देना ही कौन चाहता भाई। मस्जिद का इमाम का ले ले तो उसका नहीं देता है। एक सीधी बात बता रहे हो, इमाम साहब को घूर के मत देखियो। इधर क्या देख रहे हो इमाम साहब की तरफ? उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा है, कभी नाराज हो रहे हो? इमाम का लेके कोई नहीं देना चाहता है तो फिर किसी आम का कैसे देना चाहेगा? एक मस्जिद के आगे सर इमाम साहब के जूते ले गया कोई, नाम नहीं बताऊंगा इमाम कौन था, बात कहाँ की, लेकिन ये सच्ची बात है, ले गया। 3 दिन के बाद जूते दरवाजे के बाहर रखे। इमाम साहब ने पूछा कहाँ थे भाई? धोखे से मैं पहन गया था। तो पहुंचाए क्यों नहीं? कह रहा बताऊं ससुराल चला गया था पहन के, मैंने सोचा अब जाओ कहीं नहीं करियो, बाद में दे देंगे। तो देना ही कौन किसका चाह रहा है भाई? कह रहा वो थोड़ी लकीर खुल गई इसलिए रुक ही नहीं रहा, जो ले लेता देता ही नहीं है। वो भी सोच रहा कि कतई ठीक है, कतई ठीक कहिए बाबा ने। कह रहा बंद करो। कह रहा मुर्गा ला जिंदा, एक बकरा ला, जितने में बकरा मंगा रहा है और ला के दे रहा है उतने में बच्चों का कम से कम 8 दिन का खर्चा उठ जाएगा एक बकरे की कीमत में। बकरा दे के और मुताजी ले ली, क्योंकि बकरा खुद उधार में लाया। ले गया बाबा बकरे को, बाजार में 18,000 का बेच दिया। दंदन आ रहा बाबा, मुसीबत में वो जिसकी लकीरें बांध रहा था। ये कोई तरीके हमारे आज बरकत नहीं है तो लकीरों का कसूर है क्या? वो लोग जिंदा नहीं जिनके हाथ ही नहीं है? क्या बात है? क्या उनके बच्चे नहीं जिनके हाथ कट गए? क्या उन्हें रोजी नहीं मिल रही जिनके हाथ है कि नहीं? अल्लाह रज़ाक है, बेशक रोजी अल्लाह देता है। फिर लकीरों का भरोसा क्या है? लकीरों का भरोसा क्या है? लकीरें मिट जाती है। मेरे दादा का कभी आधार ही नहीं बना था, क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट ही नहीं आते थे। एक दिन मैंने कहा भाई तुम्हारी उंगलियों के निशान क्यों नहीं आते? कहने लगे बेटे हमने जंगलों में इतने वन काटे हैं कि हमारे हाथों की लकीरें ही मिट गई। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर लकीरें निशान मिट जाए काम करने से, फिर तो बंदा भूखा मर जाए। वजह यह नहीं है, बेबरकती की वजह यह है कि बरकत के रास्ते हमने बंद कर दिए। सबसे बड़ी कमी यह है कि हमने अपने दस्तरखान छोटे कर दिए।
सबसे बड़ी कमी। दस्तरखान छोटे कर दिए। पहले के लोग ऐसे थे कि कोई आएगा तब खाएंगे, और अब कोई आ जाए तो बंदा कह रहा है ये चला जाएगा तब खाएंगे। वाह 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 वाह, इतना बड़ा अच्छी बात है, वाह वाह। ये चला जाएगा तब खाएंगे, और जब ये नजरिए हो जाए ये चला जाएगा तब खाएंगे, तो तूने कौन सी इबादत की है जो तेरे हिस्से का रिस्क उतारा जाए? तूने कौन से सजदे किए हैं जो तुझे एक वक्त में 6 टाइम की रोटी दी जाए? तूने कौन सी इबादत गुजारिया की है जो एक दिन में तुझे 10 टाइम का दिया जाए? ये जो शामिल किया जाता है, ये जो दूसरों को दस्तरखान पे बुलाया जाता है, सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है अल्लाह अगर मेरे अमल से नाराज है तो इसके हिस्से का रिस्क जब अता करे तो इसको भी दे दे, मुझे भी दे दे। और जब इनको मिलता है, अगर किसी दस्तरखान पे चले जाए, हर अच्छे घराने की बेटी का उसूल ये होता है कि अगर वो एक के लिए खाना बनाती है, घर में 2 बंदे हो खाना 3 का बनता है, घर में 5 बंदे हो खाना 7 का बनता है, घर में 9 बंदे हो खाना 13 का बनता है, घर में 15 बंदे हो खाना 20 का बनता है। इसलिए कि ये अच्छे घरों की बेटियों की पहचान होती है, खाना गिन के नहीं, नाप के नहीं, तोल के नहीं बनाती, बल्कि ज्यादा बनाती है। सोच, अगर बंदी की करम की बात यह है तो फिर रब के करम का अंदाजा कौन लगा सकता? इसलिए कहा जाता है अपने साथ दूसरों का हिस्सा रखा करो। रखेंगे इंशाल्लाह, रखेंगे इंशाल्लाह, है ना? ये तो नहीं कहेंगे ये चला जाएगा फिर खाएंगे, कहोगे तो खिलाया करो। मैं तो एक बात कहता हूँ नूर भाई, मैं एक बात कहता हूँ, ये कोई किताब से नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे मन में ये बात है। मैं कहता हूँ कोई मेहमान मिल जाए तो जरूर खिलाओ, और अगर कोई इंसान ना मिल सके तो कुत्ते तलाश करो, कुत्तों को खिलाओ। अगर वो भी ना मिल सके तो परिंदों को खिलाओ, अगर वो भी ना मिल सके तो चूंटियों को खिलाओ, अगर कोई ना मिल सके तो फिर सहरा में जाके 1 मुट्ठी या 2 दाने ये कह के डाल दो ये अल्लाह की मखलूक का हिस्सा है। कसम खा के कहता हूं तुम मर जाओगे, कभी रोजी में कमी नहीं आएगी। मर जाओगे, रोजी में कमी नहीं आएगी। आज माफ कीजिएगा, आज के हालात ऐसे, आज के हालात, हाफिज जी की रोटी जा रही है तो किन जा रही है कई घरों से है, एक प्याली में दे दिया, वो इतना ही बहुत है भाई। ये नहीं, कोशिश करें दस्तरखान वसी कर दें, और इतना वसी करें कि अगर किसी का खाना भी भेजें 1 बंदा हो तो 2 का भेजा करें। हो सकता है कोई मेहमान आके बैठ जाए, हो सकता है कोई मेहमान आके बैठ जाए। और आज का माहौल ये कुत्ता भी दरवाजे पे आ जाए, बंदा डंडा मारता है फिर रोटी खाने बैठ जाए, है ना? ऐसा ना करो। पहले के उसूल क्या थे? सुने जरा, तवज्जो करें, बैठ बैठे 2 मिनट। पहले का उसूल ये था, हमारी माएं फजर में उठती थी। उठ रही है फजर में? बोलो यार, उठ रही है? डर के क्यों बोल रहे हो भाई? ये कैमरे मेरे मुंह पे लगे, तुम्हारे थोड़ी। तुम्हें तो चाय सुबह को मिल ही जाएगी। उठती नहीं फजर में, 9 बजे सो के उठ रही है, कह रही है क्या टाइम हो गया, 9 बजे पूछ रही है। बता फजर किधर, तिलावत किधर? पहले माएं उठ जाती थी 5 बजे 4 बजे, तहज्जुद पढ़ती, फजर पढ़ती, मुसल्ले पे बैठती, कुरान की तिलावत करती, तिलावत के लिए कुरान लेके बैठती। परिंदे दरवाजे पे आके चूं चूं करते, समझ जाती मेहमान आ गए हैं, उठ करके अंदर जाती, मुट्ठी भर के दाने ला के डालती, परिंदे खाते, चंद दाने खा के जाते, नस्लों के रिस्क की बरकत की दुआएं दे के चले जाते। कहने को तो चंद परिंदे होते थे, गिनती के दाने खाते थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी दुआओं में इतनी बरकत रखी होती थी कि एक बूढ़ी खिलाती थी परिंदों को, अल्लाह उसके सदके में 7 पुश्तों को रिस्क अता फरमा दिया करता था। इसलिए आप अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखा करें, खर्चा किया करें, लोगों पे खर्च किया करें। और खर्च की सबसे अच्छी जगह है अल्लाह रसूल का घर। कौन सा घर? अल्लाह और उसके रसूल का घर। जब कभी सवाल अल्लाह रसूल के घर का आए ना तो पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना है। परदेश कितने लोग जाते हैं खाने कमाने? हाथ उठा के बता सकते हैं भाई? अपने शहर से बाहर कितने लोग जाते हैं खाने कमाने? सुभान अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाए, अल्लाह ये जहां रहे तेरी अमान में रहे, तेरी हिफाजत में रहे। मालिक इन्हें जालिमों से भी बचाना, इन्हें हासिदों से भी बचाना। कभी कभी मैं सच बता रहा हूँ, शबे अभी बारात गुजरी है, यकीन करें ये मेरे दिल की आवाज है। किसी का ख्याल आए ना आए, मुझे हर दुआ में परदेसियों का ख्याल सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि परदेश काटना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप जहां भी रहो, अब तो हालात इतने मुश्किल हैं कि घर से निकलते ही आफत। अभी एक कुर्ता टोपी वाले को देख के ट्रेन में 20 लोगों ने हमला किया, उसको मारा गया, ठीक है ना? 20 का झुंड आके किसी भी मुसलमान पे हमला कर देता है। लेकिन खुदा की कसम एक दिन दुनिया देखेगी, नफरतें हार जाएंगी, मोहब्बतें जीत जाएंगी। एक दिन दुनिया देखेगी ये नफरतें फैलाने वाले हार जाएंगे, मोहम्मद अरबी के गुलाम मोहब्बतें बांटने वाले जीत जाएंगे। और हमारी तारीख लगी है, हम कट तो गए हैं लेकिन कभी सितम नहीं किया है, कभी सितम नहीं किया है, कभी जुल्म नहीं किया है। और ये तारीख फिर दोहराई जाएगी इंशाअल्लाह। हम हार के भी जीत के दुनिया को दिखाएंगे।
हम मर के भी जिंदा होकर दुनिया को दिखाएंगे। हम नफरत बांटने वालों को दिखाओगे। मारो 20-20 नहीं 40-40 मिलकर तुम हमले करो। खुदा की कसम मोहम्मद अरबी का गुलाम जगह भी होगा, किरदार दिखा के कहेगा, सोच अगर आज हम खाली बकने वालों को माफ कर सकते हैं तो कल मेरा नबी पत्थर मारने वालों को कितनी दुआएं देता। ये अलग बात है, मगर मैं फिर भी कहना चाहता हूँ जितने बाहर रहते हिफाजत जरूरी है। और जो बच्चे भी ना मगरिब के बाद घर से निकल जाते ना निकला करो। बच्चे बहुत चोरी हो रहे हैं और चोरी करने वाले को पकड़ लिया। सिस्टम देखें हमारे मुल्क का, जिसका बेटा चला गया उसका तो चला ही जाएगा ना। बोलो जिसकी बेटी गई उसकी तो गई। बाद में आप 10 पेज 20 पेज का केस बना के आप कोर्ट में रखो, उससे क्या होने वाला। 4 बच्चों को पकड़े हुए एक बंदा, उसे लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ लिया तो जिसका बेटा उसे गुस्सा नहीं आया, उसने मारना शुरू किया तो पुलिस वाले कह रहे ना मारो मत, क्यों तुम्हारा घर का दामाद है। ऐसे लोगों को ऐसे छोड़ा जाएगा तो जुल्म खत्म नहीं होना है। हाँ, जुल्म खत्म नहीं होना है। हम अपनी गवर्नमेंट से अपील करते हैं अगर ऐसे मुजरिम पकड़े जाएं तो पैसे लेके छोड़ो मत, बल्कि उन्हें ऐसी सजा दो कि कल कोई किसी की औलाद पे हाथ डालने की हिम्मत ना कर सके। ऐसी सजा दो कि कोई किसी की औलाद पे हाथ डालने की हिम्मत ना करे। उससे पूछ जिसका चला जाता है, हाँ कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ था कि बात कहाँ की किधर चल गई। तो खर्च करने के लिए सबसे अच्छी जगह अल्लाह और उसके रसूल का घर है। अल्लाह और उसके रसूल का घर है। कितने लोगों को मरना जरा हाथ उठा के बताओ। है जो जाग रहे हैं वो उठा दे हाथ, जो सो रहे हैं ना उन्हें तो फिर सोने ही दे। सबको ही मरना है ना, सबको मरना। बात नीचे कर लें। यहाँ भी 40वां होता है। कब्रिस्तान भी गए हो गए, देखा है कब्रिस्तान? देखा है कब्रिस्तान? जिन्होंने देखा है वो बोले देखा है कि नहीं, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो जाके खुद जाओगे तो लौट आओगे। अगर ये लेके गए ना 4 लोग फिर आने के चांस खत्म है। वही लौट के आता जिसे जो खुद जाता है, और जिसे लेके जाते हैं वो लौट के नहीं आता है। तो आपने कब्रें देखी हैं, बैठी हुई कब्रें भी होंगी, गली हुई कब्रें भी होंगी, कुछ में कफन दिखाई देते हैं, कुछ में हड्डियां दिखाई देती हैं। क्या उनके वारिस हैं कि नहीं? उनकी औलादें थी कि नहीं? उनके बेटे थे कि नहीं? थे ना। दुनिया इतनी बेवफा है कि फूल चढ़ाना तो बड़ी बात है, बाप की कब्र पे मिट्टी डालने भी औलाद नहीं आ रही है। हम कितना मेहनत करके कमाते। मैं अपने बच्चों के लिए भागा फिर रहा हूँ, ये अपने बच्चों के लिए भागे फिरते हैं, आप अपने बच्चों के लिए भागे फिरते हैं, ये अपने बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन कल ये बच्चे अपना हक समझ के जायदाद पे सांप बन के बैठ जाते हैं। 2 रुपए तुम्हारी बख्शिश के लिए देने के लिए तैयार नहीं होता। 2 रुपए बख्शिश के लिए देने के लिए अगर 500 रुपए मांग लो ना तो जेब में झांक रिया, कल को फिर बोटी किधर से 500 इधर दे दिए। खुदा के वास्ते सोचे जरा, अगर हम मर गए और हमारी औलाद हमारी जायदाद पर बैठ के डांस करे और हमारे इस साले सवाब के लिए कुछ ना करे तो फिर क्या कब्र से आएंगे निकल के? बोलो कोई आया लौट के? नहीं। फिर बड़े बूढ़े कहते हैं कब्र का हाल तो मुर्दा ही जाने। कौन जाने? कब्र का हाल मुर्दा जाने। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं जो करना है अपने हाथ से कर जाओ। क्या करना है? अपने हाथ से कर जाओ। मुझे नूर भाई ने बताया कि इस इदारे का एक हाल बनना बाकी है। बनना है कि पटना है? बनना बाकी एक हाल है ना। तो जो माँ बाप की अच्छी औलाद है मैं उनसे गुजारिश करूं कि वो अपने माँ बाप के इस साले सवाब के लिए इस इदारे का ताबुन करें। मांग सकता हूं मैं पैसे आपसे? मांग के देखो। है कोई जो अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार करता है और उनकी तरफ से सबसे पहली और सबसे बड़ी बोली लगाए? क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कोई नारा लगाओ भाई, फिर मैं ऐलान माशाल्लाह भाई, अल्लाह